आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इनको अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कहने कि अंगूर की खेती करने को या संवर्धन करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, विटिकल्चर इसको कहा जाता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं पीसी कल्चर क्या होता है, तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, रेशम कीटों के पालने को सातु सेरीकल्चर कहते हैं और बागवानी करने को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ये तीनों जानकारी भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए करके जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है। तो इसको शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, प्रोटीन की बात चल रही है। आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन को ही हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में साथियों जाना जाना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जे बर्जीलियस ने किया था। कब किया था, 1938 में किया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। मनुष्य का जो शरीर होता है इसका लगभग 15% भाग किससे बना होता है, प्रोटीन से ही साथियों बना होता है। और शिशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, यह सवाल आपसे पूछा जाता है। सूखा रोग हो जाता है और एक रोग होता है क्वाशियोरकर, क्या क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है। तो कहाँ होता है साथियों, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहने के मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम साथियों विलियम हार्वे है और विलियम हार्वे ही मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। आंसर आपका सी होगा। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। अगर आपसे पूछा जाए तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। यह बात आपको साथियों याद रखना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, शरीर के कैल्शियम का कितना प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपके एग्जाम में सवाल आए तो 99% आप लोग याद रखेंगे, यानी कि 99% जो हिस्सा होता है ये शरीर के कैल्शियम का 99% हड्डियों और दांतों में सातों संग्रहित होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वो सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो समान पोषक तत्व प्रदान करता है, यदि उसे किसके साथ फर्टिफाइड किया गया हो, किसके साथ साथ तो किया गया हो, तो उसको कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन ए के साथ साथ तो फर्टिफाइड किया गया हो। तो ये आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और ये सवाल डिक्टो आपको साथों देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखते रहिए। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। तो आपका जवाब जो होगा वो साथियों वसा हो जाएगा, यानी कि वसा का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है, यानी कि आलू से हमें क्या प्राप्त होता है। तो मैं कहूंगा आलू से हमें साथियों कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या कार्बोहाइड्रेट साथियों प्राप्त होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता की लगभग 60 से 70% मात्रा जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट के जरिए से ही पूरी होती है। उसके बाद देखिए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, जिसके गेहूं हो गया, चावल हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, शहद हो गया, इन सबसे साथियों दूध वगैरह से भी हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी की अगर बात करते हैं साथियों, देखिए हरी फूल गोभी, चीनी, अंडा, तो ये तीन तो नहीं होंगे। मैं कहूंगा हरी फूल गोभी ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन सी है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, कह रहे कि किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फॉलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैलोरिटिनाइड या फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सी कारक पाए जाते हैं। तो किसमें साथियों ये सारी चीजें पाई जाती हैं। मैं कहूंगा गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में साथियों ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसलिए अगर ये डिक्टो आपके एग्जाम में सवाल आ जाए और इस खाली जगह में आपसे पूछा जाएगा क्या शब्द भरा जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। उसके बाद देखिए, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए कैल्शियम महत्वपूर्ण है या साथियों आयरन महत्वपूर्ण है, मैग्नीशियम या पोटेशियम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जवाब जो जाएगा वो पोटेशियम के साथ जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है ना, तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर फलियों की बात चल रही है। फलियां आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए, करके निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये तो साथियों लंग्स यानी कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन
की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। जो रिकेट्स बीमारी होती है साथियों, ये विटामिन डी की कमी से होती है, तो विटामिन डी आपका जवाब हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं, घातक रक्त अल्पता वो स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है, तो विटामिन B12 इसमें नहीं होता है। इसलिए आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो कहां पर जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है। तो कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है, मैं कहूंगा कुत्ता काटने से, कुत्ते के काटने से साथियों रेबीज हो जाता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर आपसे साथियों पूछा जो जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो घेंगा यानी कि जो ग्वाइटर रोग होता है किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है। तो ये साथियों थायराइड की वजह से होता है, अवटु ग्रंथि की वजह से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो इनमें से साथियों कौन सी अदिश राशि है, आपसे ये पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। मैं कहूंगा जो कार है ना साथियों, कार ये आपकी एक अदिश राशि होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का साथियों जो यहाँ पर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि बार किसकी इकाई है, मुझे बताइए। बार किसकी इकाई है साथियों, मैं कहूँगा बार जो है ना ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है, यानी कि वायुमंडलीय दाब या वायुमंडलीय दबाव कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो साथियों पता है किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, जी का न्यूनतम मान होता है साथियों, जी का न्यूनतम मान होता है कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही साथियों, विषुवत रेखा पर ही होता है। निम्नलिखित में से किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये आपको बताना है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा एक ध्वनिक पदार्थ है, मैं कहूँगा लकड़ी नहीं, पानी नहीं, रबर नहीं, लोहा। लोहा की अगर बात करें तो ये एक ध्वनिक पदार्थ है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। देखिए ठोस द्रव गैस में यात्रा कर सकती है, ठोस द्रव गैस में यात्रा करती है, निर्वात में यात्रा नहीं करती है। प्रकाश वर्ष किसका एक माप है। तो प्रकाश वर्ष की अगर बात करें तो ये साथियों तारकीय दूरी का माप है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण होता है। तो साथियों जो समुद्र का जल होता है नीला जो होता है ना, ये समुद्र जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन इस वजह से होता है। नहीं भैया, इस वजह से साथियों नहीं होता है। पानी द्वारा रोशनी का छितराव होता है, या पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन होता है, या समुद्र पानी में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से ऐसा होता है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब जो होना चाहिए पानी द्वारा रोशनी का छितराव। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, नीले एक तरीके से पानी द्वारा रोशनी का छितराव आपका जवाब होना चाहिए। क्योंकि ये जो पिछली बार जवाब आया था है ना, पिछली बार मतलब ये क्वेश्चन आएगा उसका जो आंसर की के अकॉर्डिंग जवाब था, तो कुल मिला के ये आपका जो होगा वो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही बताया गया था। और यही किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। तो कितनी होती है साथियों, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। मैं कहूँगा बिल्कुल व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो साथियों कौन सी है सामग्री आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूँगा टंगस्टन है। टंगस्टन आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइसक्रीम का पिघलना तो नहीं है, केक पकाने की अगर बात करें तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। उसके बाद देखिए पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है। तो पदार्थ की इनमें से किस अवस्था का घनत्व न्यूनतम होता है, मैं कहूँगा जो गैसीय अवस्था होती है ना, इसका घनत्व न्यूनतम होता है। आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। मैं कह सकता हूँ साथियों ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण कहा जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को। उसके बाद देखिए, भारी पानी आमतौर पर निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा उपयोग किया जाता है। तो भारी पानी जो होता है साथियों, ये पेपर के कारखाने, वाहन उत्पादक, चीनी के कारखाने, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, मैं कहूँगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, ये आपका जवाब हो जाएगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो साइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। हमारा शरीर पीएच सीमा के भीतर काम करता है, कितने से लेकर कितना, मैं कहूँगा 7 से लेकर 7.8 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है।
एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। तो पता साथियों इसको क्या कहा जाता है, इसको आवर्त कहा जाता है। आवर्त आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर, अब यहाँ से ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथ हुए, एथिलीन ग्लाइकोल को एंटी फ्रीज के रूप में पानी में मिलाने पर उसे कार के रेडिएटर की सफाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये सही होगा या नहीं सही होगा, या यह केवल पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ये सबसे सही हो जाएगा साथियों। ये पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आए तो आपको याद रखना है एंथ्रासाइट टाइप का कोयला जो होता है इसमें सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है। खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए इनमें से किस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों किसका प्रयोग किया जाता है, मैं कहूँगा विनेगर का, सोडियम क्लोराइड का, परमैंगनेट का, बेंजोएट का। तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो साथियों कौन सी गैस निकलती है ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है, फटाफट बता दीजिए। चलिए, तो मैं कह सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। तो क्या आपका जवाब है साथियों, मैं कह सकता हूँ कि पॉलीथीन, मेलामाइन, पीवीसी, पॉलीथीन, पीवीसी, साथियों बैकेलाइट और इपॉक्सी रेसिन हो जाएगा आपका जवाब। अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आता है और आएगा, मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत में पाया जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, फटाफट मुझे बताइएगा। मैं कहूँगा साथियों जो पायरोफाइलाइट होता है ना, पायरोफाइलाइट, ये भारत में पाए जाने वाला एक गैर धात्विक खनिज है। आंसर आपका डी होगा। भारी मशीनों में किसको ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, ग्रेफाइट की बात चल रही है। तो ग्रेफाइट जो है ना, ये भारी मशीनों में ग्रेफाइट को ल्यूब्रिकेंट के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है। तो मैं कहूँगा साथियों बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ता है जब उसमें जंग लगता है, आपको ध्यान रखना है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षाओं में पिछली सालों में कई बार पूछा गया है। तो आपको ध्यान यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, उसको क्या कहा जाता है, उसको अवसादन कहा जाता है। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में पानी भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को अवसादन कहा जाता है। ऐसा उर्वरक जो दो या दो से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा उसको मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। क्या उसको साथियों मिश्रित उर्वरक कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ से आपके सामने करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कह रहे कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है। तो मैं कहूंगा साथियों रूस देश की फर्म के साथ समझौता किया है भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए। उसके बाद देखिए, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। उसके बाद देखिए, कौन सी सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन बन गई है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, इंडिगो की बात चल रही है। इंडिगो आपका जवाब है। और अगला सवाल देखिए, कह रहे कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। तो साथियों अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखिए, किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है। तो प्रोजेक्ट हक लॉन्च की अगर बात करें तो HDFC बैंक के द्वारा साथियों प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, भारत और किस देश ने व्यापार निवेश पर प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो आयरलैंड आपको बता देना है। यानी कि भारत और आयरलैंड देश ने व्यापार निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अगला देखिए, जारी ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो मैं कहूंगा फ्रांस देश शीर्ष पर रहा है। फ्रांस ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की है। तो ये किसका काम है साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों का काम है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्का पिंड की पहचान की है। उसके बाद देखिए, कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। तो मैं कहूंगा साथियों महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार
समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी? और किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क को माफ कर दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों, ये काम की अगर बात करें, ये काम पता महाराष्ट्र सरकार ने ही किया। महाराष्ट्र सरकार ने क्या है, ओडिशा या राजस्थान सरकार ने ये काम किया। तो मैं कहूंगा ये काम साथियों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस साथियों हर साल 6 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग साथियों इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है? तो किस देश की बात चल रही है? मैं कह सकता हूं साथियों अमेरिका देश की बात चल रही है, यानी कि अमेरिका देश विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आरबीआई की अगर बात करें, इन्होंने अजीत रत्नाकर जोशी को, क्या साथियों, अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। गोदावरी सिंह का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थी? तो वो एक शिल्पकार थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों उत्तराखंड आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य में है? तो अगर बात करते हैं ये किस राज्य में है साथियों, मैं कहूंगा ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों चीन देश ने, क्या चीन देश ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। विविधता का अमृत महोत्सव, इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो कानूनी मामलों का सचिव की अगर बात करें, मैं कह सकता हूं अंजू राठी राणा इनका नाम है, और इनको साथियों कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन साथियों कहां पर होगा? तो अगर आपसे पूछा जाए साथियों ये सवाल, तो नई दिल्ली में साथियों हुआ है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने जाति, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, राज्य ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है? तो मैं कहूंगा मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र सरकार ने साथियों ये किया है। अगला देखिए किस देश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के हैं साथियों इन्होंने, है ना, बांग्लादेश के हैं मुशफिकुर रहीम, इन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मैं कहूंगा साथियों केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है, ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है? तो अगर बात करते हैं साथियों बांग्लादेश की, तो मैं कहूंगा भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की 86वीं बैठक कोलकाता में हुई है। अगला देखिए गुजरात सेमीकनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो साथियों किसने किया है? मैं कहूंगा भूपेंद्र पटेल ने किया है। भूपेंद्र पटेल आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो ये काम पता किसने किया है? ये काम साथियों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 5 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे कि किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अमेरिका आपका जवाब होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा था। किसे जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो मैं कह सकता हूं अजय भादु इनका नाम है, और अजय भादु को ही जीईएम का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारत ने जल, स्वच्छता और स्वस्थ क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो साथियों किस देश के साथ समझौता किया है? नेपाल देश के साथ समझौता किया है। नेपाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अरब देशों ने गाजा के लिए कितने बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है? तो आपका जवाब जाएगा 53। क्या साथियों 53 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है अरब देशों ने गाजा के लिए। साथियों देख चलिए, तो कह रहे कि हाल फिलहाल में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो मैं कहूँगा रूस को किया है, कॉन्गो को किया है, पाकिस्तान को भी किया है, यानी कि इन सभी को फीफा ने 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो साथियों इसका आयोजन कहां पर हुआ है? स्पेन में साथियों इसका आयोजन हुआ है। स्पेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कह रहे कि लेवीज ने किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? तो लेवीज ने दिलजीत दोसांझ को साथियों क्या किया है? दिलजीत
दोसांझ को लेविस ने वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? अगला देखिए, किसे आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो आतिथ्य के लिए अगर बात करें तो सुबोर्नो बोस, क्या सुबोर्नो बोस को आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा साथियों, संन्यास की घोषणा की अगर बात करें तो शरद कमल के द्वारा, है ना, शरद कमल नहीं साथियों, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला देखिए, किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा स्टीव स्मिथ के द्वारा की गई। किसके द्वारा? स्टीव स्मिथ के द्वारा की गई साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि किस देश की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक की अगर बात करें तो ये तो नेपाल देश के द्वारा साथियों पारित किया गया है। अगला देखिए, रॉन ड्रोपर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये साथियों एक क्रिकेटर थे, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो चुका है। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि कहाँ पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं? तो पता साथियों कहाँ पर? ये अपने देश भारत में, कहीं और नहीं, अपने देश भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। आंसर आपका सी होगा। हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया है, तो साथियों किसके द्वारा परीक्षण किया गया है? मैं कहूँगा साथियों टाटा के द्वारा परीक्षण किया गया है। बिल्कुल सही साथियों, टाटा के द्वारा ही परीक्षण किया गया। हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का परीक्षण किया गया अभी हाल फिलहाल में। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो विदर्भ टीम के द्वारा साथियों, विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। आंसर आपका बी होगा। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पता साथियों कहाँ किया गया है? मैं कहूँगा ये कहाँ किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली जो होगा वो आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो अभी हाल फिलहाल में उत्तम मोहंती का निधन हुआ है, ये एक अभिनेता थे। आंसर आपका बी है। अगला देखिए, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये साथियों नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नई दिल्ली आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो कौन शीर्ष पर रहे हैं साथियों? नरेंद्र मोदी साहब जो है ना, ये शीर्ष पर रहे हैं वैश्विक 2025 अनुमोदन रेटिंग लिस्ट में। अगला देखिए, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य जो किया है वो तेलंगाना राज्य ने किया है, इसलिए तेलंगाना आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, विश्व रेडियो दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा 13 फरवरी को। क्या साथियों? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, कह के मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू हुआ है? तो ये अभियान साथियों हरियाणा में शुरू हुआ है। हरियाणा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहाँ गया क्वेश्चन साथियों? यहाँ पर ये आ गया। चलिए, कहा जा रहा है कि हाल ही में आगामी विश्व दृश्यश्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पता साथियों कहाँ पर किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? तो इसरो की अगर बात करते हैं साथियों तो आईआईटी मद्रास आपका जवाब है, क्योंकि इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। उसके बाद देखिए, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो मैं कहूँगा साथियों चीन का जिक्र है, यानी कि चीन देश में साथियों सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। आंसर आपका बी है। अगला देखिए, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको साथियों नियुक्त किया गया है? मैं कहूँगा शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। बिल्कुल साथियों, शिखर धवन को ही यहाँ पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसकी बैठक का आयोजन साथियों कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। मैं कहूँगा नई दिल्ली आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो प्रभाकर कारेकर का निधन हुआ है साथियों, वो कौन थे? मैं कहूँगा वो एक गायक थे। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये कहाँ की हैं आपसे पूछा जा रही है? ये बांग्लादेश की हैं। बांग्लादेश आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हारून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है आपको ध्यान रखना है साथियों। डॉक्टर राज पी नारायण को हारून इंडिया ने। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।